पेज नंबर 246। पेज नंबर 246, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 में है a juice seller was serving his customers using glasses as shown in figure 13.13. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 cm, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of a सर glass पेज नंबर कौन सा था, रिपीट करना। क्या दोबारा? पेज नंबर कौन सा था? पेज नंबर 246, यहाँ पर लिख दिया मैंने, पेज नंबर 246। ठीक है? हाँ जी। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसमें है a juice seller was serving his customers using glasses as shown in figure 13.13। तो पहले ना एक ग्लास की शेप बना लेते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, आप खुद समझ जाएंगे इसको। आप ये देखिएगा कि अगर ये सिलेंड्रिकल होता, अगर ये सिलेंड्रिकल होता तो ये सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर इसके अंदर जूस आता। ठीक है, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर ही इसके अंदर जूस आता। लेकिन अब क्या है, अब इसमें नीचे से ये थोड़ा सा ना उठा हुआ है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन थोड़ा सा उठा रखा है। तो इससे क्या होता है कि इसमें देखने वाले को तो लगता है कि पूरा ग्लास जूस भरा हुआ है, लेकिन नीचे से थोड़ा सा उठा हुआ है, तो इसका मतलब जूस इसमें थोड़ा कम आएगा। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, इन्होंने बोला था इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकल ग्लास का जो इनर डायमीटर है, यानी कि ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है, मतलब जो रेडियस है, रेडियस हो गया 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब नीचे जो ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन बन रहा है, इसका रेडियस भी कितना होगा, 2.5 ही होगा। इसका रेडियस भी 2.5 सेंटीमीटर होगा। फिर इन्होंने बोला but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass। जो बॉटम है, बॉटम में एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, उठा हुआ पोर्शन है ऐसे। तो इससे क्या हो गया कि इसकी कैपेसिटी बस इतनी रह गई, यहाँ तक रह गई कैपेसिटी। तो कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, मतलब वॉल्यूम रिड्यूस हो गई। वॉल्यूम रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि अब उसके अंदर जूस जितना आना चाहिए था उतना नहीं आएगा, कम जूस आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। तो सर यहाँ पे ये जो हेमिस्फेरिकल ये जो शेप आ गई, ये उस ग्लास का बेस है। ये ग्लास का बेस है, तो ग्लास का बेस थोड़ा सा उठा दिया उसने। तो जब आपने जूस उसमें भर दिया, जूस ट्रांसपेरेंट तो होता नहीं, जब आपने उसके अंदर जूस भर दिया तो देखने वाले को तो यही लगेगा कि पूरा ग्लास भरा हुआ है, जबकि नीचे से थोड़ा सा उठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लास आधा लीटर का है, मान लीजिए 500 ml का ग्लास है, और उसमें आपने हेमिस्फेरिकल पोर्शन थोड़ा सा नीचे से उसको उठा रखा है, तो उसमें आएगा 400 ml। तो 100 ml की गड़बड़ कर गया जूस सेलर। जूस सेलर ने आपको बेचा तो ये कह कि ये 500 ml है, लेकिन वो आपको कितना बेच रहा है, वो आपको 400 ml बेच रहा है। यानी कि 100 ml की उसने बेईमानी करी आपके साथ। समझ गए? यस सर। समझ गए? तो ये वो चीज है, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। इन्होंने कहा कि if the height of a glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity। अपीयरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी। अपीयरेंट कैपेसिटी मतलब जो अपीयर होता है, मतलब जो आपको दिखाई देता है, वो कैपेसिटी कितनी है, और एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, यानी कि एक्चुअल में आपको जूस कितना मिल रहा है वो कैपेसिटी बतानी है। ठीक है, तो देखिएगा, इन्होंने बोला ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर की टोटल हाइट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल हाइट इन्होंने दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो इस हेमिस्फीयर का रेडियस ही होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ये भी 2.5 सेंटीमीटर ही होगा, 2.5 सेंटीमीटर। और फिर ये पोर्शन है,
जब ये टोटल 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना बचेगा बेटा बताओ? 10 minus 2.5. यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। बताइए इतना समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो अब वो पूछ रहे हैं कि आप इसकी ग्लास की एक्चुअल कैपेसिटी बताइए और अपीयरेंट कैपेसिटी बताइए। अपीयरेंट मतलब क्या? जो आपको दिखाई देता है, ठीक है, मतलब जो आपके साथ धोखा हो रहा है। आपको तो लग रहा है कि ये पूरा सिलेंड्रिकल है, लेकिन क्या है, नीचे से हेमिस्फेरिकल पोर्शन थोड़ा सा उठा हुआ है। तो एक्चुअल में उसमें यहां से लेकर भरना तो चाहिए था वो पूरा नीचे तक, लेकिन भरेगा यहां से लेकर यहां तक, सिर्फ इतना भरेगा। तो जरा देखिएगा, मैं ये कहूंगा कि अपीयरेंट कैपेसिटी अपीयरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, अपीयरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास क्या होगा? apparent capacity of the glass is equal to volume of cylinder is equal to volume of cylinder। मतलब क्या है कि आपको तो ये लगेगा कि भाई सिलेंड्रिकल है ये ग्लास, और तो पूरा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वही आएगा, इसके अंदर उतनी कैपेसिटी होगी। तो अपीयरेंट कैपेसिटी क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। और इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14। क्वेश्चन में गिवन है, नहीं तो मैं 22/7 ही लेता, पर क्वेश्चन में दे रखा है कि 3.14 लेना है, तो इसलिए 3.14 लेंगे। ठीक है, तो पाई हो गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस है बेटा 2.5, तो रेडियस है 2.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच कितना है? एच टोटल है 10, तो ये हो गया टोटल 10। मल्टीप्लाइड बाई 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10। पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। 3.14 को 625 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 625, 4 5 जा 20, 2 आ गया कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 196 पॉइंट समथिंग आएगा क्या सर? 0.2। अभी देख रहा हूं बेटा, अभी देख रहा हूं। 3 5 जा 15, 1 कैरी आ गया, 3 2 जा 6 और 1 हो गया 7 और 3 6 जा हो गया 18, 0 5 5 plus 2 7 plus 5 12, 1 कैरी आ गया, 1 plus 2 3 plus 6 9 plus 7 16, 1 कैरी आ गया, 1 plus 8 9, ये हो गया 196250। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 2, तो इधर लगा लीजिए 1962.50 अपॉन 10, 1962.30 अपॉन 10। तो इस 10 को हटाएंगे तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए यही आ रहा है? Yes, हाँ जी sir. सर। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गई अपीयरेंट कैपेसिटी। अपीयरेंट कैपेसिटी मतलब जो हमें धोखा हो रहा है, जो हमको दिखाई दे रहा है, हमको लग तो रहा है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है वो देखिएगा। अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2.5 का क्यूब। अब हाँ, ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2.5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 6.25 से में आप 2.5 और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 5 जा 125, 25 2 जा 50 और 12 62, 6 कैरी आ गया, 25 6 जा 150 और 6
15625 और 15.625 आ गया ये 15.625। उसके बाद सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो 2 into 3.14 हो गया 6.28 multiplied by 15.625 upon 3। अब इनको मल्टीप्लाई करिए 6.28 और 15.625 32.70। कैलकुलेटर से कर लो। इसको मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो 32.70 आ रहा है। कितना बेटा? 71 32.71। सर मेरा 70 आ रहा है। अच्छा ठीक है, रुको एक मिनट। 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 15.625 ये आएगा 98.125 डिवाइड बाई 3 32.708 है, तो इसका मतलब 32.71 लेंगे यार इसको। ये हो गया 32.71 या सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आया। तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी कि जो सिलेंडर की कैपेसिटी आई है ना उसमें से हेमिस्फीयर की कैपेसिटी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिलेंडर का वॉल्यूम तो पूरा वॉल्यूम हो गया, लेकिन आपको नीचे के लिए हेमिस्फीयर है ये उठा हुआ है, तो हेमिस्फीयर में जितना जितना जूस आएगा वो आपको नहीं मिल रहा है, तो उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मेरी बात समझ में आ गई? नो सर, एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता रहा हूँ 163.54। हाँ। अब क्या है कि पूरा जो सिलेंडर है पूरे सिलेंडर में कितना आएगा जूस? पूरे सिलेंडर की कैपेसिटी है 196.25। ये पूरे सिलेंडर की कैपेसिटी है 196.25, लेकिन उसमें हेमिस्फेरिकल पोर्शन नीचे से ना थोड़ा ऊपर उठा हुआ है हेमिस्फेरिकल पोर्शन। तो इसका मतलब एक्चुअल में उसमें कितना आएगा? उसमें एक्चुअल में इतना नहीं आएगा। इसमें से आप हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला बचेगा शेडेड पोर्शन। तो इस शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम मैंने निकाला। शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम हो जाएगा दिस माइनस दिस 163.54। समझ में आ गया अनमोल? यस सर। आस्था समझ गए? यस सर। ओके। दीपांशी और भव्या क्लियर है? यस सर। देवशी? यस सर। ठीक है। हर्षित? यस सर। ठीक है। तो एक्चुअल कैपेसिटी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 196.25 और हेमिस्फीयर कितना है 32.71। तो सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है ये 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? यस सर। चलिए उसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में है अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter, ठीक है, and the diameter of the base is 4 centimeter। तो जो बेस का डायमीटर होगा वही हेमिस्फीयर का डायमीटर हो जाएगा। Determine the volume of the toy. If a right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of the volumes of the cylinder and the toy। ठीक है। क्या बोला है हमने? A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by the right circular cone। एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन चिपका दिया गया, कोन सरमाउंट कर दिया गया है।
जो कोन के बेस का रेडियस होगा वही फिर इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस हो गया, ये तो समझ गए होंगे। यस सर। अब देखिएगा इन्होंने बोला है द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक ये जो हाइट दे रखी है कोन की, ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर एंड diameter of the base is 4 सेंटीमीटर। diameter of the base is 4 सेंटीमीटर, मतलब जो ये डायमीटर रेडियस है, ये रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है। ये रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहां से यहां अगर मैं देखूंगा तो ये भी तो रेडियस ही होगा, ये समझ गए। यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब आप देखिएगा इन्होंने बोला डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो टॉय की वॉल्यूम बड़े आराम से निकाली जा सकती है, देखो कैसे। वॉल्यूम ऑफ द टॉय is equal to volume of cone plus volume of hemisphere, volume of cone plus volume of hemisphere। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर पाई आर क्यूब है, तो मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर ये मैं कॉमन ले सकता हूँ। जब ये मैंने कॉमन ले लिया तो बेटा यहाँ पर मेरे पास बचेगा h और यहाँ पर क्या बचेगा, अपॉन का 3 तो मैं बाहर ले जा चुका हूँ, तो यहाँ बचा केवल 2 पाई और आर स्क्वायर में बाहर ले जा चुका हूँ, तो यहाँ बचा 2r। फॉर्मूला समझ में आ गया। यस सर। यस सर। रुचिए बताइए, क्लियर है। यस सर। ठीक है। अच्छा इसके बाद देखते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू डालनी है और सॉल्व करना है। और जब भी सॉल्व करेंगे ना सरफेस एरिया वॉल्यूम पे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बार पूरे क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ लेंगे दोबारा कि कहीं पाई की वैल्यू तो नहीं दे रखी है। इन्होंने बोला है टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, बिल्कुल लास्ट में छोटे से ब्रैकेट में लिख कर देते हैं, तो पाई की जगह आप डालेंगे 3.14, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर क्या है 2, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h प्लस 2r। h कितना है, कोन का हाइट कितना है वो भी 2 है, प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस भी 2 है। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू 4 प्लस 2 6, ये हो गया 6, 3 2 6, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 टू 8, 8 4 32, 8 1 8 और 3 11, 1 कैरी आ गया, 8 3 24 और 1 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये बताइए समझ गए कि नहीं। यस सर। सर 25.11। 25.12 आ रहा है बेटा। नहीं सर टोटल आंसर। टोटल आंसर 25.11। अच्छा चलो देखता हूँ आगे, देखिएगा आगे इन्होंने बोला है डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ये टॉय की तो वॉल्यूम आ गई हमारे पास। उसके बाद इन्होंने कहा इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो इसको सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली इसको घेर लेता है चारों तरफ से, मतलब जरा सा भी फालतू नहीं निकलेगा। वो अपनी टोटल हाइट कितनी लेगा, जितनी इस टॉय की टोटल हाइट है, और विड्थ कितनी लेगा जितनी इसकी विड्थ है। तो ये सिलेंडर ऐसे बन गया।
बताइए जी, समझ में आया कि नहीं? सर आप एक बार फिर से बता दो प्लीज। मैं फिर से बता रहा हूँ, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि उसने ना उसको चारों तरफ से मतलब घेर लिया है, बिल्कुल फिक्स हो गया है वो उसके अंदर, ठीक है, वो उसके अंदर चिपक गया है बिल्कुल। तो इन्होंने क्या करा ऐसे कि ये जो टॉय है अंदर, टॉय के चारों तरफ उसने बिल्कुल एक सिलेंडर को, हमने सिलेंडर के अंदर इसको डाल दिया और कुछ इस तरह से कि हाइट जो है सिलेंडर की वो इस टोटल टोटल जो टॉय की जो टोटल हाइट है उसके बराबर है, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई है वो इतनी है कि इसमें ये जो टॉय है ये फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल हिलेगा नहीं। तो इसका मतलब इसकी जो विड्थ है वो भी इतनी है। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि बिल्कुल चिपक कर उसको एनक्लोज कर दिया है उसने, ये होता है। ये समझ में आ पर गया? सर वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालनी है तो ये सिलेंडर कहाँ से आ गया? बेटा वॉल्यूम ऑफ टॉय तो मैंने निकाल दिया, वॉल्यूम ऑफ टॉय तो मैंने निकाल दिया। अब इन्होंने कहा नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन में आगे कंडीशन दे रखी है, नेक्स्ट कंडीशन है इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर ऐसा है जो इस टॉय को पूरा घेर लेता है, चारों तरफ से सर्कमस्क्राइब कर लेता है। देखो टॉय की वॉल्यूम तो मैं यहाँ तक निकाल चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बोला कि अगर एक सर्कुलर जो सिलेंडर है वो इसको पूरी तरह से सर्कमस्क्राइब कर लेता है, तो आप सिलेंडर का वॉल्यूम और टॉय का वॉल्यूम इन दोनों में डिफरेंस बताइए। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर आ सर। गया। यस सर। आ गया समझ में? हर्षिका, हर्षिका समझ में आया? यस सर। यश क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। तो मैं अब नेक्स्ट देखता हूँ इसमें किस तरीके से करना है। ये तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय हमारा आ गया, और अब हम करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? सिलेंडर की सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, और एच क्या हो जाएगा? ये पूरी हाइट, ये हो जाएगा एच। तो यहाँ पर मैं कैपिटल एच लिख रहा हूँ। रेडियस सेम रहेगा, सिलेंडर का भी रेडियस उतना ही होगा जितना इसका कोन के बेस का रेडियस या हेमिस्फीयर का रेडियस है, वो सेम ही रहेगा। और वो कितना है? 2 पाई मुझे लेना है 3.14, रेडियस कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर। और टोटल हाइट कितनी है? जब ये 2 है तो ये नीचे भी तो 2 है रेडियस, ये वाली हाइट 2 है, ये रेडियस भी 2 है, तो ये टोटल हाइट हो गई हमारी 2 + 2 यानी कि 4। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया? अच्छा ये कितना हो गया हमारे पास? 4। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, सर 64। 50.24। हाँ 16 4 जा 64, 6 कैरी 16 1 जा 16, ये हो गया 50.24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो डिफरेंस द वॉल्यूम्स ये क्या हो जाएगा? डिफरेंस पूछ रहे हैं ना, तो डिफरेंस इन द वॉल्यूम्स is equal to 50.24 minus 25.12, कितना हो गया? 25.12। सेंटीमीटर क्यूब। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस हाँ जी सर। सर। Yes, sir. ठीक है, अब जो है बस मुझे जरा 2 मिनट का आप ब्रेक दीजिए, 2 मिनट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। गुलाब जामुन के ऊपर और नीचे हेमिस्फेरिकल एंड्स दे रखे हैं। तो पहले मैं एक का वॉल्यूम निकालूंगा और फिर मैं निकालूंगा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले तो वॉल्यूम निकालते हैं, और इसमें उन्होंने दे रखा है कि each shaped like a cylinder with two hemispherical ends, with two hemispherical ends with length 5 centimeter, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। तो टोटल जो लेंथ है यहां से लेकर और यहां तक जो लेंथ दे रखी है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है
वो लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ दे रखी है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ईच, दोबारा से सुनिएगा, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। मतलब हर एक जो है, हर एक एवरी गुलाब जामुन इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स एंड लेंथ, ये लेंथ दे रखी है, मतलब गुलाब जामुन की बात हो रही है तो पूरे गुलाब जामुन की लेंथ दे रखी है। नहीं तो बताते वो कि लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन या हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, वो ये बताते, वो इन्होंने कुछ नहीं बताया। मतलब लेंथ मेंशन कराया तो पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डायामीटर 2.8 है, यानी कि रेडियस कितना हो गया 1.4, रेडियस हो गया 1.4, ये आर है। सर एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम 25.05। अभी देखता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस। जब ये आर है तो बेटा ये भी आर होगा, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, और इसी तरह से यहां से लेकर यहां तक वाली जो वैल्यू है ये भी कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। ये जो बीच में बचा है ये कितना बचेगा 5, टोटल 5 में से 1.4 और 1.4, यानी कि 5 में से 2.8 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखिएगा 45 गुलाब जामुन से, तो मैं ये कहूंगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, सीधे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालो आप, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 45 मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। अभी एक सिलेंडर का वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर होता है, और 2 हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो गया, एक कंप्लीट स्फीयर बन गया वो, है ना। तो हम इसको ये बोलेंगे 45 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर, एक सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, मतलब एक स्फीयर बन गया। तो मैं इसको बोल दूंगा 4/3 पाई आर क्यूब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर गुलाब जामुन तो एक स्क्वायर ही होता है, ये बीच में सिलेंडर कहाँ से आ गया? नहीं वो लंबे वाले गुलाब जामुन की बात हो रही है, इन्होंने शेप बना तो रखी है या फिगर में। अच्छा सर, वैसे 24 गुलाब जामुन की वॉल्यूम 1127.28 आ रही है। अरे ये आ गया ना, ये वाला क्वेश्चन है, मैं थर्ड कर रहा हूँ। 24 गुलाब जामुन नहीं, 45 गुलाब जामुन दे रखा है। सर 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब 45 रुको का। रुको एक मिनट, मैं भी निकालता हूँ पहले, देखते हैं एक बार। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पर पाई आर क्यूब है, आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 45 पाई आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा h, और यहाँ बचेगा 4/3 r, क्योंकि पाई आर स्क्वायर आपने बाहर लिया तो यहाँ बचा केवल r। और देखिएगा इन्होंने इस क्वेश्चन में ये कुछ मेंशन नहीं करा है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो जब मेंशन नहीं करते तो पाई की वैल्यू 22/7 ही लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में फिर मैं यहाँ आ रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिएगा $45 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना 1.4, 1.4 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में h कितना है 2.2,
प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाई आर कितना है 1.4 45 इंटू 22/7 और इस 14 का मतलब क्या 1.4 का मतलब क्या हो गया 14/10 इंटू 14/10 तो 7 2 हो गया 14 ब्रैकेट में 2.2 प्लस 4.2 नहीं 5.6 अपॉन 3 ठीक है। अब इसका एलसीएम लो ये हो गया 45 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 14 2 जा 28 अपॉन 10 10 जा 100 मल्टीप्लाई बाई यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 अपॉन 3 इस 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 15 जा तो ये हो गया 15 इंटू 22 इंटू 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 6.6 इंटू 6.6 प्लस 5.6 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 हो गया 12 6 प्लस 5 हो गया 11 और 1 12 ये हो गया 12.2 ठीक। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो एक बार मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 12.2 is equal to 112,728 divided by 100 ये आ रहा है 1127.28 बताइए ये क्या आ रहा है यस सर और इनका 30% 338.18 ठीक है कितना सेंटीमीटर क्यूब आ गया अब उन्होंने बोला है कि गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप यानी कि जो चाशनी होती है अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम तो ये बोल रहे हैं फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 gulab jamuns is equal to 30% of volume of गुलाब जामुन जितने भी गुलाब जामुन है उसकी वॉल्यूम का 30% 30% क्या हो गया 30/100 मल्टीप्लाइड बाई 1127.28 तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया इसको मल्टीप्लाई करिए 1127.28 multiplied by 3 3381.84 divided by 10 338.184 यही आ रहा है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब बताइए सब बच्चों को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन यस सर क्लियर है रुचिर रुचिर क्लियर है यस सर दोनों लक्ष्य को क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. ओके आस्था क्लियर है Yes, sir. ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. देखिएगा मुझे एक वेसल दे रखा है और वेसल है इज इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड कोन क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे रखा है इन्वर्टेड कोन अब ये जो इन्वर्टेड कोन है इसकी vessel is in the shape is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. तो height कितनी है
हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, हाइट तो हो गई 8 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है, रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अब क्या है कि बिल्कुल ऊपर तक, पूरा ऊपर ब्रिम तक इसमें पानी ही पानी भर रखा है, ठीक। अब इसमें छोटे छोटे लेड शॉट्स का मतलब क्या है, लेड जो होता है ना, लेड होता है हमारा कांच, जो शीशा होता है, शीशे को लेड बोलते हैं। तो जो लेड के शॉट्स मतलब छोटे छोटे क्या बोलते हैं उनको, जो खेलते हैं बच्चे, कंचे, है ना, वो छोटे छोटे कंचे इसके अंदर डाल दिए गए, ठीक। ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम ये कहेंगे सबसे पहले मैं इसकी वॉल्यूम निकालूंगा, इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब याद रखिएगा जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें मुझे एक वॉल्यूम दे रखी है, उस वॉल्यूम के अंदर मतलब एक कोन दे रखा है, कोन के अंदर लेड शॉट्स डालने हैं, नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने हैं, तो वहां पर पाई की वैल्यू नहीं रखते, वहां पर पाई की वैल्यू नहीं रखते। देखिए इन्होंने मेरे से नहीं पूछा कि कोन का वॉल्यूम कितना है, इन्होंने मेरे से नहीं पूछा कि एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना है, तो मैं वो निकाल कर दिखाऊंगा भी नहीं, मैं सिर्फ उसको यूज करूंगा। अब आप देखिएगा कैसे, तो आपका टाइम बचेगा, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इससे टाइम बचेगा आपका। इन्होंने खुद देखिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल, वेसल में कितने लेड शॉट्स ड्रॉप करेगा वो बताना है। तो आप सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे इस वेसल का, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू मत डालना, ना तो 3.14 लिखना ना 22/7 लिखना, पाई ही लिखा रहने देना। रेडियस कितना है 5, 5 का स्क्वायर, हाइट कितना है 8, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया 5 5 जा 25, 25 8 जा होता है 200, ये मेरे पास आ गया 200 पाई अपॉन 3 इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इतना, ये इसकी वॉल्यूम है कोन की, तो इसका मतलब इसके अंदर इतना ही पानी भर सकता हूं मैं, इससे ज्यादा पानी नहीं आ सकता, मैक्सिमम पानी में इतना ही भर सकता हूँ इसमें, क्योंकि वाटर इज फिल्ड अप टू द ब्रिम, ठीक है। मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं करी, पाई की टर्म्स में निकाला मैंने वॉल्यूम। फिर है छोटे छोटे हम लेड शॉट्स डाल रहे हैं इसमें, लेड शॉट्स मतलब जो शीशे की छोटी छोटी बॉल्स, यानी कि कंचे। ये सारे कंचे पूरे वो होंगे ना स्फीयर्स, क्या पूरे होंगे, पक्के स्फीयर्स होंगे ना ये सारे। हाँ बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर्स होंगे। 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है इसका एक का रेडियस, एक जो कंचा है उसका रेडियस दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो ये हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो जब पानी में डूब जाती है तो वो अपने ही वॉल्यूम के बराबर पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस कर देती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था ये। तो इसका मतलब क्या है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, यानी कि ये जो कंचे हैं इन कंचों का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। हमने इसके अंदर जो ये लेड शॉट्स डाले, इन लेड शॉट्स का मुझे नहीं पता कितने लेड शॉट्स हैं, तो इन लेड शॉट्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इन लेड शॉट्स का वॉल्यूम हो जाएगा जितना पानी इन्होंने डिस्प्लेस करा। पानी कितना डिस्प्लेस करा, 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, यानी कि 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। मैं ये कहूंगा सबसे पहले मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई और आर कितना है यहाँ पर 0.5, इसका क्यूब, तो 4/3 पाई और 0.5 का मतलब क्या हो गया 5/10 का क्यूब। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 4 जा कितना होता है, 125 4 जा होता है 500, तो ये हो जाएगा 500 पाई अपॉन 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, 1000 इंटू 3 कितना हो जाएगा
1000 इंटू 3 हो जाएगा 3000। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये मेरे पास आ गया 5 पाई अपॉन 30 सेंटीमीटर क्यूब। पहले बताइए कितना समझ में आ गया? नो सर। नहीं आया समझ में? हमने एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकाला, सिर्फ एक लेड शॉट का, तो वो है स्फेरिकल। तो स्फीयर का रेडियस दे रखा है मुझे 0.5, ठीक। तो अब मैंने क्या करा, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई इंटू 0.5 का क्यूब। 0.5 का मतलब हो गया 5/10। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 4 जा कितना होता है? 500। तो 500 पाई आ गया न्यूमरेटर में। और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 1000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3000। तो 500 पाई अपॉन 3000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 पाई अपॉन 30 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं समझे अभी? नहीं समझे? बताओ। सर समझ नहीं आया सर। नहीं सर, आ गया मुझे। देखो लक्ष्य क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, एक लेड शॉट का वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। रेडियस दे रखा है, एक स्फीयर का रेडियस दे रखा है 0.5। 0.5 का क्यूब क्या होगा? 0.5 को क्या लिखूंगा? 5/10। तो 5/10 का मतलब क्या हो गया? 5 का क्यूब क्या हो गया? 125। 125 4 हो गया 500, ठीक है। 10 का क्यूब क्या हो गया? 1000। 1000 इंटू 3 क्या हो गया? 3000। तो क्या 500 पाई अपॉन 3000। दो ओके जीरो से सर। दो जीरो कट गए। 5 6 30 भी हो सकता है, मैं अभी कर नहीं रहा हूँ उसको, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर पर आपने यहाँ पे मतलब कहीं भी यूज नहीं किया कि जो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट है वो कोन का 1/4। अब वो तो मैं अभी कर रहा हूँ ना, अभी तो मैंने एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकाला है। अब हम कहेंगे लेट देयर बी, हमने इसके अंदर एक तो लेड शॉट नहीं डाला ना, हमने इसके अंदर बहुत सारे लेड शॉट्स डाले हैं, तो हम ये कहेंगे लेट वी हैव ड्रॉप्ड, लेट वी हैव ड्रॉप्ड n lead shots inside the conical vessel। ये कोन की शेप वाली जो वेसल है, इसमें मैंने कितने लेड शॉट्स डाले हैं? n लेड शॉट्स। therefore volume of n lead shots is equal to n multiplied by volume of one lead shot। ये समझ में आया कि नहीं भाई? एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना है, हमने उसके अंदर n लेड शॉट्स डाले, तो n लेड शॉट्स का वॉल्यूम कितना होगा? n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 पाई n अपॉन 30 सेंटीमीटर क्यूब। काट दो, खैर इसको कोई जरूरत नहीं है, 5 1 5 5 6 30। तो ये हो गया पाई n अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया n लेड शॉट्स का वॉल्यूम। बताइए इतना समझ गए? यस सर। ठीक है जी, लक्ष्य समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा नेक्स्ट इसमें। अब इन्होंने क्या बताया था कि वो जो लेड शॉट्स इसमें डाले हैं उसकी वजह से कितना पानी फ्लो आउट कर जाएगा। हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ n lead shots is equal to volume of water flown out of the vessel। वॉल्यूम ऑफ n lead shots कितना है? पाई n अपॉन 6, पाई n अपॉन 6। और कितना पानी बाहर निकल रहा है? 1/4 ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 of the volume of cone। तो 5n अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 200 पाई अपॉन 3। और अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 3 2 6 हो गया। अब 2
2 जा 4 हो गया, तो n कितनी, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं बस n के अलावा, n इज इक्वल टू 200 जा 200, तो 100 लेड शॉट्स। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस हाँ जी सर। बिल्कुल सर। क्लियर है? यश बताइए। यस सर। ठीक है, देवशी जी सर। यस सर। क्लियर है? अब एक काम करिएगा, Yes, sir. हाँ जी, अब एक काम करिएगा, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये एक बार ट्राई करिएगा। एक शेप से दूसरी शेप में जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों के वॉल्यूम को बराबर लेकर चलते हैं। आप एक बार ट्राई करिएगा, हो जाता है बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है, एक अभी क्वेश्चन नंबर 7 रह गया, वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, ओके सर। सर वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन जैसा है जो आपने इससे इन सबसे पहले कराया था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करिएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी शाम को इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करा दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आप प्लीज ट्रांसपोर्टेशन की नोट्स एक बार फिर से मुझे सेंड कर दो, मैंने फोन चेंज किया था तो मुझे नहीं मिल